जी नमस्कार, प्रणाम। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा। बंधुवर, आज फिर हमारा एक प्रश्न है। किसी ने हमसे प्रश्न किया तो हमने उसका जवाब दिया। तो वो जवाब क्या था और प्रश्न क्या था, और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ने प्रश्न किया कि मरने के बाद क्या होता है। सवाल बड़ा अजीब था। आखिर मरने के बाद क्या होता है। ऐसे किंवदंतियां हैं बहुत सारे कि स्वर्ग है, नरक है, ये प्रेत है, भूत है, पिशाच है, ये सब आदि आदि जो योनियां हैं। लेकिन वास्तविक बात तो वही बता सकता है जो मरा हो। तो मर जाने के बाद में तो फिर वो आएगा नहीं बताने के लिए। तो इसका हमने सीधा सा सरल यही जवाब दिया कि मरने के बाद जो आप जीवित रहते भर में आपने जो कर्म किया है, उसी कर्म का दंड मिलता है। अब सोचिए, यहाँ पर बात आ गई कर्म की। उसी का दंड मिलता है। तो पूछा गया कि क्या दंड मिलता है। तो हमने कहा कि सबसे पहले कर्म के बारे में समझिए। इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में परमात्मा ने दो तरह के कर्म बनाए, एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। अच्छे कर्म को समझने के लिए भी मन चाहिए, दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, और बुरे कर्म को भी समझने के लिए मन चाहिए, दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए। और यदि आप दिमाग से, बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने मन से चलते हैं तो बहुत कम हद तक के, कम मात्रा में बुरे कर्म हो सकते हैं। तो हमने यह कहा कि जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के वो जैसा भी कर्म को करता है, वह टोटल टका रहा है, लिखा रहा है, टोटल लिखा जा रहा है। एक एक क्षण का हिसाब है उसकी डायरी में, और एक एक पल का हिसाब है उसकी डायरी में। जिसे हम कहते हैं ना, कोई काम कहता है तो कहते हैं बस 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो ये जो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड जो हम बोलते हैं या आप बोलते हैं, इसका हिसाब है वहाँ टोटल। मैं तो पहले ही बोला, टोटल चीजों का हिसाब है वहाँ। तो कहना यह है बंधुवर कि वेद शास्त्र से नहीं, डायरेक्ट बात हम लोगों की। और मैं अक्सर आप सबसे मैं डायरेक्ट बात ही करता हूँ, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोल दिया है। किसे? आपको भी बोला है और परमात्मा को भी बोला है। क्या बोला है? ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की रीति, मैं अनजानी तेरी दरस दीवानी, तुझ संग ऐसी प्रीति। मैंने कहा है, और यही बात मैं आपसे भी कहता हूँ, अपने परमात्मा के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, उससे बार बार त्राही माम कहो, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? अब जो सुनिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जैसा कि वेद ग्रंथ सभी ने कहा है कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, अर्थात यह तो श्योर है कि पिछले कई जन्मों के हमारे कर्म अच्छे हुए, संस्कार अच्छे हुए, तो इस जन्म में मानव के रूप में परमात्मा ने हमें भेजा।
बनाया, सृष्टि किया। अब यह मानव बनने के बाद इसे गुरु के पास भेजा जाता है। बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं ना, आप लोग भी भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? तो कहते हैं कि इसका ज्ञान, जो ज्ञान चक्षु बंद है वो खुलेगा। सही बात है, ज्ञान चक्षु खोलते हैं गुरु। गुरु चाबी का काम करते हैं, जो उसमें चाबी डालने पर ताला जैसे खुलता है, उसी तरह से बच्चों का ज्ञान, या बड़े लोग भी जो गुरु बनाते हैं उनका भी ज्ञान खुलता है। तो बंधुवर, मेन परख होनी चाहिए गुरु की खोज में। कहा यह गया है कि गुरु किसे कहते हैं? गु अर्थात अंधकार और रू अर्थात प्रकाश, अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार कैसा? अंधकार का मतलब हमारे अंदर में तमस जो है, तिमिर जो है, अज्ञानता का, लोलुपता का, लालच का, क्रोध का, अभिमान का, देहाभिमान का, रुपए पैसे धन दौलत का, समांग का, एन केन प्रकारेन का, ये जो अंदर में जो भाव जो बना रखे हैं हम सबों ने, यही तो अंधकार है। और इस अंधकार से निकाल कर, माने इस अंधकार को हटाकर, दूर कर, जो ज्ञान का प्रकाश से हमारे अंदर अंतरात्मा को प्रकाशित करे। ज्ञान, सत्य, धर्म, निष्ठा, ये सब ज्ञान के रूप हैं। दया, क्षमा, तप, त्याग, मनोबल, सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्कर्म, सद्व्यवहार, सद्वाणी यानी सत्य वचन, यह सब प्रकाश हैं। तो जो इन सब चीजों को हमारे अंदर में समाहित कर दे, अर्थात सीधी सीधी बात ये रही कि जिसकी बातों से हमारी जिंदगी में परिवर्तन हो जाए, हमारा जीवन बदल जाए, गुरु वही है। तो उसके लिए आपके अंदर में भाव को जगाना होगा, वो भावना उत्पन्न करनी होगी। और ये भावना स्वयं से उत्पन्न होती है। जब आप अनुराग लगाएंगे, जैसे अनुराग लगाते हैं ना, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बाल बच्चे अनुराग लगाते हैं, तभी कहीं से आते हैं, बाल बच्चों को पूछते हैं बउआ कहाँ है, बिटिया कहाँ है, पुत्र कहाँ है, माँ कहाँ है, पिताजी कहाँ हैं। तो उसी तरह का अनुराग आपको लगाना पड़ेगा गुरु से, क्योंकि कहा यह गया है कि गुरु कृपा ही केवलम, अर्थात यदि गुरु जो शिष्य पर केवल कृपा कर देते हैं बंधुवर, तो शिष्य का जीवन उतना ही में आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, सारी कठिनाइयों को दूर कर दिया जाता है गुरु के केवल एक कृपा मात्र से। तो गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा? तो गुरु की कृपा की प्राप्ति के लिए हमें, अभी मैंने बोला ना, भाव को उत्पन्न करना होगा। जब भाव हमारे अंदर में उत्पन्न हो जाएंगे तो गुरु की कृपा शुरू हो जाएगी। और जब गुरु की कृपा आनी शुरू हो जाएगी तब आपके अंदर में अच्छे अच्छे विचार का प्रस्फुटन होगा। यानी जैसे बीज जो प्रस्फुटित होता है, खिलता है, तो यह जरूरी है। और जब तक आप अपने जीवन में किसी को गुरु बनाते नहीं हैं, यानी कोई गुरु है नहीं, तब तक आपके जीवन में जो अंधकार है वो रहेंगे ही रहेंगे। अंधकार से फिर प्रकाश नहीं हो पाएगा। अभी 100 में 99% लोगों को यह बातें बुरी लगती है कि जब मैं बोलता हूं कि अभी तो लोग असली को त्याग चुके हैं और नकली के फेर में पड़े हुए हैं, अर्थात ये कि असली की अब परख रही ही नहीं। नज़र खराब हो गया है तो परख रहेगा कैसे? उसके लिए तो आपको नज़र दोष जो है वो नज़र दोष को हटाना पड़ेगा।
तो आज जैसा कि हम सब देख रहे हैं बंधु मित्रवर, गुरु की बात जब चली तो हर गांव के हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर एक विद्यालय खोल करके बैठा हुआ है, अपने आप को गुरु घोषित किए हुए हैं। मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ। अब तो माइक से सबको बताता है मैं गुरु हूँ, आप हमारे यहाँ भेजिए। तो वो तो कह रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दोषी गार्जियन भी हैं। कैसे? वो केवल बाहरी चमक दमक और ऊपरी चमक दमक में पढ़कर अपने बच्चों को उसके पास भेजते हैं। तो ज्ञान के नाम पर क्या बताया जाता है? बड़ों की आज्ञा का अवहेलना करना, बड़ों के कहना को न मानना, अपने अच्छे कर्म और संस्कार को न करना, अपने कुल खानदान की मर्यादा को न बचाना। क्या सीख रहे हैं बच्चे आपके? तो सर्वप्रथम मित्र, गुरु का जब आप चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो सर्वप्रथम आप यह देखिए कि इनको बताने का, पढ़ाने का शैली कैसा है, तरीका कैसा है। इन चीज़ों को आप समझेंगे तब समझ में आएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अच्छे से रहे, संस्कार से में रहे, तो उसके लिए जो आप ज्ञान अपने बाल बच्चों को जो दिला रहे हैं, दे रहे हैं, उसकी परख आपको ही करनी होगी। उसके लिए परख कोई दूसरा नहीं आएगा करने के लिए, उसकी परख आपको स्वयं ही करनी होगी। तो अभी चल रहा है कि मरने के बाद क्या होता है। ये अभी मैंने पहला भाग को बताया है, इसके बाद फिर हम आगे के वीडियो में भी मैं बताऊंगा, इसके दूसरे भाग के बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।